शास्त्रों में एक कहानी है। ठीक इसी तरह बाबा ने जो हमें 5 स्वरूप का ये चक्र फिराने के लिए कहा है, इस चक्र फिराने से भी आपके जो विकर्मों का खाता है उसका गला कटना शुरू हो जाता है, समाप्त होना शुरू हो जाता है। या ये 5 स्वरूप के दिव्य स्वरूप का चिंतन जैसे जैसे करते, अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता, सारे ही दिव्य स्वरूप है हमारे। तो इस दिव्य स्वरूप को बार बार स्मृति में लाने से हमारे अंदर के संस्कारों की दिव्यता अपने आप खिलने लगे, उभरने लगे और वो बुरे संस्कार समाप्त होने लगे। एक तो अमृत वेला आवाहन करो, दूसरा 5 स्वरूप का स्वदर्शन चक्र करो। देखते जाओ हर बार अपने को कि मैं फरिश्ता बन रही हूं। ये ब्राह्मण स्वरूप फरिश्ता स्वरूप में मर्ज हो रहा है। संपूर्ण अव्यक्ति फरिश्ते स्वरूप में मर्ज हो रहा है। देखो, अपने परिवर्तन को भी नोट करते जाओ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं संग की सावधानी। अच्छे संग में होंगे ना तो कोई बुरा संस्कार उभरना नहीं चाहता है तो भी उस संग के सामने उभर नहीं पाएगा और धीरे 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 वो बार कोई भी संस्कार जब बार बार कर्मों में आता है तो वो संस्कार दृढ़ बनता है। लेकिन अगर उभरने का मौका ही नहीं मिला, समय ही नहीं मिला, स्थान ही नहीं मिला, तो धीरे 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 वो निष्क्रिय होकर समाप्त हो जाता है। इसलिए संग की सावधानी, पर चिंतन करने वालों का संग नहीं करो, पर चिंतन करने वालों का संग नहीं करो। और जैसे कहा कि अपना अच्छे कर्म का बखान नहीं करते। जिस तरह से दुनिया में कहा जाता है कि किसी के पाप कर्म का घड़ा भरता है, बढ़ता जाता, फिर एक दिन फूटता है, माना उसका फल प्राप्त करने का समय आ गया। लेकिन आज दुनिया के अंदर देखते हैं कि कई बुरे कर्म करने के बाद भी उनका घड़ा ही नहीं बढ़ता है, फूटता ही नहीं है। फिर सोचते हैं भाई इतना बुरे कर्म कर रहा है, इसका पाप का घड़ा कब भरेगा, फूटता ही नहीं है। उसका कारण क्या है पता है? कि जितना इंसान जिसने बुरे कर्म किए उसने तो करके छोड़ दिया, भूल भी गया शायद वो करके, लेकिन दूसरे जो 10 देखने वाले हैं ना, वो उसका पर चिंतन करके उसके घड़े से निकाल लेते हैं, है ना? अब उसके घड़े से निकालेगा तो उसका घड़ा भरेगा तो और फूटेगा तो बताओ। आप चाहते हो कि उसका घड़ा फूटे, लेकिन जितनी बार आप उसका चिंतन करते हो, उतना ही खाली होता है, किसी के सामने वर्णन करते हो, उतनी बार उसके घड़े में हाथ डाल करके आपने निकाल लिया, फिर कहते फूटता ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत के प्रभाव से उसने किया, उसका कर्म हो जाने, बाबा जाने, ना किसी के सामने वर्णन करो, ना उसका अपने में लो, क्योंकि अपना घड़ा भर जाएगा, उसका फूटने का समय आ जाएगा। एक राजा की कहानी याद आती है कि एक साधु के पास गया हूँ, तो साधु ने कहा कि भाई तेरे बहुत बुरे दिन आ रहे हैं, तो कहा इसका उपाय, उससे मैं मुक्त हो जाऊं, वो बुरा दिन जो है उसका अनुभव न करूं,
उसके लिए कोई उपाय? तो कहा ऐसे कर्म करो जिससे चारों तरफ तुम्हारी ग्लानि ग्लानि हो, थूथू हो तुम्हारे। तो क्या होगा कि तुम्हारा जो पाप का घड़ा भर गया है, टूटने का समय आ गया है। जैसे ही तुमने वो बुरा कर्म किया जिसकी ग्लानि लोग करना शुरू करेंगे, जिसकी बुराई लोग वर्णन करना, वो सारा तेरा घड़ा खाली कर देंगे। लेकिन एक कर्म तुझे ऐसा करना पड़ेगा, तो वो सारा खाली हो जाएगा और तुम्हारे वो बुरे दिन समाप्त हो जाएगा, भोगना का दिन समाप्त हो जाएगा। आए गई कहानी सुनते पढ़ते हुए मेरे को आया कि पता नहीं कितनी सच्चाई है इसमें, लेकिन एक तरफ आया कि बाबा जी उन बच्चों को बार बार कहते बच्चों पर चिंतन नहीं करो किसी का, क्योंकि तुम उसका ले रहे हो, उसके खाते को खाली कर रहे हो। तो इसीलिए ये कहानी तो अपनी तरह की होगी, लेकिन एक बात याद रखना कि किसी का भी पर चिंतन और उसका वर्णन करते हैं, माना हमने बैठ करके क्या किया, उसका घड़े को खाली करने का प्रयत्न किया और खाली करके अपने घड़े में डालने का प्रयत्न कर रहे, दोनों मिल करके बांट रहे हैं। जितनों के साथ मिल करके बांट रहे हैं तो वो बांट रहे हैं। अब ये समझदारी है नहीं, ये समझदारी है। इसलिए संग कभी भी पर चिंतन वालों का नहीं है ना। मुझे न किसी को देखना है, न किसी की बातें सुननी है, न किसी की बातों में जाना है। हर एक आत्मा को ज्ञान मिला है, उसका कर्म वो जाने, बाबा जाने। मुझे किसी का पर चिंतन करके उसका घड़ा खाली करके अपना घड़ा भरना नहीं तो मेरा घड़ा फूटने वाला जल्दी, एक तो मेरा कर्म और दूसरा उसका जल्दी हो जाएगा। तो क्या होगा? तो शुद्धिकरण हुआ या अशुद्धि को बढ़ाया? संस्कारों में क्या किया? अशुद्धि को बढ़ाया, अशुद्धि को बढ़ाया। इसलिए ऐसी अशुद्धि हमें बढ़ानी नहीं, ये समझदारी नहीं। इसलिए बाबा कहे पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत का प्रभाव में न आकर पर उपकार करो। अगर मान लो चलते चलते दिखाई भी दिया आपको, तो उसके ऊपर पर उपकार माना शुभ भावना, शुभ कामना, जो आपके पास अच्छी चीज है वो देना चाहिए, वो देना चाहिए। समझा? वो देंगे तो और भी उससे आप निर्विघ्न रहेंगे और निश्चल रहेंगे। उसका जो है प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। ठीक है। तीसरी बात कि हम सभी कौन हैं? बाबा के बच्चे तो है ही, लेकिन भविष्य नई दुनिया के लॉ मेकर्स है ना, लॉ मेकर्स, लॉ ब्रेकर, अर्थात बाबा की श्रीमत के विरुद्ध हमारा कोई कर्म नहीं हो सकता। बाबा की श्रीमत ही तो लॉ मेकर्स है, लॉ मेकिंग है, नए विश्व के कायदे कानून को बनाती है। तो उस कायदे कानून को हमें तोड़ना है। मर्यादा जो बाबा ने बताई है, श्रीमत जो बाबा ने दी है, उसको हम तोड़ने वाले में नहीं। और उसके लिए मुझे हर कर्म पर क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। एक एक कर्म जो हम करें सारे दिन में, सुबह से लेकर रात तक, हर कर्म के ऊपर इतना अटेंशन देना पड़ेगा, इतनी सावधानी रखनी पड़ेगी, तभी हम अपने संस्कारों का शुद्धिकरण कर सकेंगे।
क्योंकि असावधानी ही तो पाप कर्म का कारण है, इसलिए सावधानी ही शुद्धिकरण का आधार है। अटेंशन रखना पड़ेगा। क्या ये श्रीमत कहती है? तो छोड़ दो, नहीं करना। देखो, अच्छे कर्म करने के लिए थोड़ी मेहनत जरूर है। अच्छे संस्कारों को